वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंज इंग्लिश 01। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे आज जो बात करने वाला हूं वो हमारा है नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस का चेंजेस आपको बता दिया और अब जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मैं बताने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव। गौर कीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हो दो प्रकार का होता है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं और एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। हम लोग ऐसे सेंटेंस के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे दे रहा है he said to me do you like me, ऐसा दे रहा है। he said to me do you like me, वो मुझसे कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। अब अगर आप ऐसे सेंटेंस में आप देखिएगा तो सबसे पहले यहां पर देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन। ठीक है। और यहां से यहां तक वाले पार्ट को हम लोग इस सेंटेंस को बोलते हैं, जो सेंटेंस माने इस पूरे सेंटेंस में ये क्या है, तो इस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। और इस पूरे सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जिसमें ये है केवल रिपोर्टिंग वर्ब। मैं क्लियर बता दिया। तो आपको क्या देखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यस नो क्वेश्चन रहता है तो हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे। याद रखिएगा, हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सेड को कहां चेंज करेंगे? आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो यहां हमारा हो जाएगा ही आस्क्ड। आप गौर कीजिएगा, ही आस्क्ड टू हटकर लिखा जाएगा मी। और एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है वो है ये कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर लग जाता है। ये दोनों में से आप कोई आदि किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इफ या वेदर का आप यूज कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्या कहता है, तो आपको मैं यहां पर इफ लगा लेता हूं। अब हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस है इसमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू है, जो कि सेकेंड पर्सन है। तो आपको पता है कि सेकेंड पर्सन चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहां ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। तो हमारा जो मी है उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, तो उस मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। यानी कि जो क्वेश्चन है उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बना देते हैं। तो आपको पता है कि V1 रहेगा तो इस पास्ट में है तो वो चेंज हो जाएगा V2 में, तो ये हो जाएगा लाइक्ड। मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। और साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो रहता है वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन हटकर आपको क्या लिखा जाएगा? फुल स्टॉप लिखा जाएगा। तो इस ढंग से सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर हमको कहता है राम सेड टू मी। गौर कीजिएगा, राम सेड टू मी हमको ऐसा दिया हुआ। इसी में अगर वो हमको कहता है इज सी रेडी, इज सी रेडी, राम मुझसे कहता है कि क्या वह रेडी है। तो आपको मैं बता दूं ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, और यानी रिपोर्टेड, और ये पूरे के पूरे है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या नाम है? रिपोर्टिंग स्पीच। गौर कर लीजिएगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच ये आपको मैं बता दूं ये रहेगा डायरेक्ट और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट।
फिर ये हो गया डायरेक्ट। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, गौर कीजिएगा। तो यहां पे हमारा लिखा जाएगा राम, गौर कीजिएगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इसमें आपको एक बात नोटिस करना है कि अगर क्वेश्चन दे देता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी आस्क्ड में चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो भी आस्क्ड में चेंज होता है। तो यहां पर लिखा जाएगा आस्क्ड। टू चेंज होकर क्या लिखा जाएगा, टू हट जाएगा, मी लिखा जाएगा, कॉमा हट के इफ या वेदर। मैं आपको यहां पर दोनों लिख देता हूं ताकि एक बार कंफ्यूजन ना हो। इफ या वेदर दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक लगाएंगे, दोनों नहीं लगाएंगे। उसके बाद अब हमको चाहिए सब्जेक्ट। तो आपको पता है कि सी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो यहां पर लिखा जाएगा सी। और आपको मैं बताया कि अगर इज एम आर दिया रहता है तो चूंकि ये पास्ट में है तो वो इज एम आर बदल जाता है वाज वेयर में, तो सी वाज रेडी। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाज रेडी। तो इस ढंग से हम लोग किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, और भी देखिएगा। जैसे यहां पर देखिए डायरेक्ट में क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट में यहां पर कहता है माई मदर, आप गौर कीजिएगा, माई मदर सेड टू मी, कॉमा यहां से इन्वर्टेड कॉमा लेते हैं, आर यू प्लेइंग विथ हिम, ऐसे करके हमको सेंटेंस दिया हुआ, आर यू प्लेइंग विथ हिम। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जरा गौर कीजिएगा, इनडायरेक्ट में तो रूल हमारा क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में तो कोई चेंज नहीं है, तो हमारा यहां पर माई मदर है तो माई मदर ही रह जाएगा, ठीक है। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, सेट तो हमारा आस्क्ड में चेंज होगा, तो ये चेंज होगा आस्क्ड में। टू हट के हमारा हो गया मी, कॉमा हट के इन्वर्टेड कॉमा के बदले लग जाएगा इफ, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी बदल जाएगा आई में, फिर इज एम आर बदल जाएगा वाज वेयर में, वाज प्लेइंग, ठीक है। और विथ प्लेइंग विथ हिम थर्ड पर्सन नो चेंज, प्लेइंग विथ हिम। तो इस ढंग से हम लोग किसी भी सेंटेंस को बड़े आसानी से चेंज कर लेते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और स्वागत रहेगा हमेशा आपका इस चैनल में, जुड़े रहिए, कंटिन्यू वीडियो वॉच कीजिए।